गौतम अडानी का नाम तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। गौतम अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास देश की अर्थव्यवस्था की जोड़ने वाले जो कारोबार हैं उनकी कुंजी है। यानी कि एयरपोर्ट, पोर्ट, सेब के बागान हिमाचल के, पावर, इस तरीके के तमाम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी आज के टाइम में गौतम अडानी की कंपनियों के पास है। कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। कोई होती है, कोई ना कोई तो कारोबारी होगा जिसके पास में ये सारा कारोबार होगा। हाल ही में एनडीटीवी न्यूज चैनल भी उन्होंने खरीदा है, जिसके पत्रकार हुआ करते थे रवीश कुमार, जो अक्सर सरकार से सवाल खड़ा किया करते थे और सरकार उनके सवालों से घबराया करती थी। ये भी कोई चर्चा का विषय नहीं है। एक और बात बता दूं गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी भारत के सबसे बड़ी अमीर रईस आदमी है। यानी कि संपत्ति के मामले में भारत में आज की तारीख में उनसे आगे कोई नहीं है। भारत से छोड़ दें, एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी अगर मैं कहूं तो यह भी कोई गलत बात नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से आज की तारीख में गौतम अडानी एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है। और अगर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं तो गौतम अडानी विश्व के 7वें पायदान पे सब रहने वाले सबसे अमीर आदमी हैं। ये फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा बताया गया है। कुछ दिन पहले चौथे स्थान पे थे, घट करके अब नीचे उतर करके 7वें पायदान पे आ गए हैं। 25 जनवरी की बात है, भी चौथे स्थान पर हुआ करते थे। मगर 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी की संपत्ति घट के चौथे स्थान से 7वें स्थान पे आ गई। इसका भी आपको कारण बताएंगे, एक रहस्य की बात है। ये बताएंगे आपको कि आखिर अचानक कैसे ऐसा हो गया कि चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर जाने वाले थे गौतम अडानी, क्योंकि उनके हाथ में इस समय वो पूंजी है कि पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। ये हम नहीं कह रहे। ये अभी कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ था एनडीटीवी खरीदने के बाद में। यानी कि आपने सुना होगा आपकी अदालत, आपकी अदालत के टीवी एंकर है रजत शर्मा, जिन्होंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि अडानी जी, जितनी देर में आपका इंटरव्यू खत्म होगा उतनी देर में तो आपके जो 1000 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। तो उसके हिसाब से 25 जनवरी को चौथे स्थान पर रहने वाले गौतम अडानी तीसरे स्थान पर जाना चाहिए था। घट कैसे गए, 7वें स्थान पे आ गए। कहीं ना कहीं हम भारतवासी हैं तो हमारे लिए चिंता का सबब जरूर है कि हमारे एक आदमी, हमारे देश का एक नागरिक जो कि हमारी नाक ऊंची का रोशन कर रहा था, चौथे से तीसरे टॉप 3 में पहुंच जाना था, मगर 7वें स्थान पे आ गए। आखिर क्या है इसकी वजह, जानना चाहेंगे आप? अगर आप हाँ कहेंगे तो बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा है तो बता देता हूं। इसका एक कारण है अमेरिकन कंपनी, अमेरिका में एक कंपनी है फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग की, उसकी एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की कंपनियों ने देश के साथ धोखाधड़ी की है। फिर से सुन लीजिएगा, अमेरिकन फर्म है फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग में, जिन्होंने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि गौतम अडानी की कंपनियों ने देश के साथ धोखाधड़ी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जैसा कि पहले भी होता आया है। ऐसे कई बड़े बिजनेस टाइकून रहे हैं जो इस तरीके की कामों को करके आज हवाई जहाज से फुर्र हो गए। नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा किसी का, नाम आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट सही साबित हो जाए और गौतम अडानी भी समझदार है। आप इस सारे को आप समझ गए होंगे। इस रिपोर्ट के छपने के बाद में जो निवेशक हैं, जो गौतम अडानी की कंपनियों में निवेश करते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 3 दिन में उनको चपत लग चुकी है। 1.5 लाख करोड़, इतने में तो कितने एम्स बन जाते, कितने कॉलेज खुल जाते, कितनी फैक्ट्रियां लग जाती। समझदारी आपकी बात है। एनडीटीवी खरीदने के बाद में 2 बड़े चैनलों ने उनका इंटरव्यू किया था गौतम अडानी का, लेकिन ये रिपोर्ट किसी भी बड़े टीवी प्लेटफॉर्म पर आपको नजर नहीं आएगी। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि टीवी देखना बंद करके डिजिटल मीडिया की तरफ सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली खबरें आज के वक्त में डिजिटल मीडिया पे आती हैं। क्योंकि टीवी तो सरकारी हो गया है, सरकार जो चाहेगी वही खबर आपको टीवी पर दिखाई पड़ती है। अमेरिकन कंपनी है फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म जो हिंडनबर्ग से, उन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी की कंपनी ने देश की
देश गौतम अडानी कंपनी में देश का आज के वक्त में 85% कर्ज है। मतलब अगर गौतम अडानी कंपनी की अगर एक वर्थ 100 रुपये मान लो, कि हम और आप 100-200 रुपए के हिसाब से बात कर सकते हैं, 100 रुपये अगर उसकी वैल्यू मान ले तो 85 रुपए गौतम अडानी की कंपनी पर कर्ज है। एक बड़ी बात है, चिंता का बात है। जो अंधभक्त होंगे उनके लिए चिंता को तो नारा लगाएंगे, जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मगर ये एक आम आदमी का जो टैक्स पेयर है, जो हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, 85% गौतम अडानी की कंपनी पर कर्ज है। समझिएगा इस बात को। फिर मैं बताता हूं, 100 रुपए में अगर गौतम अडानी की वर्थ आज के टाइम में 100 रुपए अगर मानी जाए तो 100 रुपए में 85 रुपए कर्ज का है। इसलिए मैंने ये इशारा किया कि अगर साहब कहीं चले गए तो क्या होगा। पैसा तो गया, जैसे पहले चला गया है, तमाम नाम है। निवेशकों के 1.5 लाख रुपए 3 दिन में जा चुके हैं, क्योंकि साहब चौथे स्थान पे थे, अब 7वें स्थान पे आ गए हैं 3 से 4 दिन के अंदर ही। एक रिपोर्ट देख लीजिए। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप को सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हैं। अडानी ग्रुप ने शेयरों में हेरफेर की है, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की गई है। अडानी ग्रुप कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अडानी ग्रुप पर 3 बड़े इंपैक्ट हुए हैं। पहला इंपैक्ट, गौतम अडानी की टोटल नेटवर्क अब $96.6 बिलियन यानी 7.88 लाख करोड़ रुपए रह गई है। दूसरा सबसे प्रमुख असर यह हुआ है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर शुक्रवार को खुला। प्राइस बैंड 3,112 से 3,276 रुपए प्रति शेयर तय हुआ, पर आज गिरावट के चलते अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 2,768 रुपए पर आ गया, यानी लगभग 18% की गिरावट आ गई। वहीं बात करें अगर तीसरे इंपैक्ट की, तो फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी चौथे नंबर से खिसककर 7वें नंबर पर आ गए हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्थ 9.20 लाख करोड़ थी, जो शुक्रवार को 7.88 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई अगर साबित हो जाती है तो क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस खबर का जब आप देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। चाहे आप इस खबर को मेरे फेसबुक अकाउंट पर देख रहे हैं, या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, या मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख रहे हैं, तो जहां पर भी आप देख रहे हैं इस खबर पे आप जा करके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिएगा कि आखिरकार पत्रकारिता कहां पे है। अगर आपको ये खबर टीवी मीडिया में दिखाई ना पड़े तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि टीवी मीडिया में ये खबर नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि गौतम अडानी की कंपनी ने इस आरोपों पर क्या कहा है। गौतम अडानी की कंपनी के सीएफओ हैं जुगसिंदर सिंह। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से बकवास है, इस रिपोर्ट पे तथ्यहीन है। जैसा कि हम हमेशा होता है, अमूमन तौर पर होता है, जिस आरोपी कभी कौन सा कह देगा कि जी हाँ ये सही है, आरोपी तो हमेशा यही कहेगा कि ये तो गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। वैसा ही इन्होंने भी किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि हम इस कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो लो भैया, किसने मना किया लीगल एक्शन लेने से आपको? उन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर आपके पास आप सही है तो लीगल एक्शन लो। आप लीगल एक्शन लोगे, हम वो भी खबर दिखाएंगे। जैसे हम उनकी खबर को दिखा रहे, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, हमने उनकी खबर दिखाई, आप लीगल एक्शन लोगे, हम आपकी भी खबर दिखाएंगे कि आपने उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया। लेकिन लीगल एक्शन लीजिएगा तो बंद कमरे में मत लीजिएगा, खुले में बताइएगा कि हमने लीगल एक्शन लिया है। जब इन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात की, यानी कि जो अडानी ग्रुप के सीएफओ हैं जुगसिंदर सिंह, इन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात की तो पलटवार उनकी तरफ से भी आ गया, यानी कि फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म की तरफ से भी पलटवार करके कह दिया गया कि आप लीगल एक्शन ले। हमारे पास आपके खिलाफ जो हमने रिपोर्ट छापी है पूरे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, और अगर आप चाहें तो अमेरिका में आके लीगल एक्शन लें, जो कि जहां पे हमारा कारोबार है, जहां पे हमारी कंपनी का ऑफिस है, वहां पे आप आके लीगल एक्शन लें। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या
अडानी साहब, अडानी की कंपनी लीगल एक्शन लेती है और लीगल एक्शन लेने के बाद में फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म उसका क्या जवाब देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर ले, क्योंकि आज के वक्त में जो खबरें मिलती वो यही मिलेंगी, ना कि टीवी मीडिया पे मिलेगी। टीवी मीडिया आपको असली खबरें नहीं दिखाता, वो जो वही खबरें दिखाएगा जो सरकार चाहेगी, जो सरकार नहीं चाहेगी वो खबरें आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगी।